गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका मैप। साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप को कवर करते हुए अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जिन क्वेश्चंस को पूछे जाने की संभावना है उन क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चले देखिए, यानी दक्षिण अमेरिका मैप का पूरा पहले हम विस्तार देख लेते हैं। कहाँ से कहाँ देखिए, दक्षिण अमेरिका वैसे देख लेते हैं हम 13 डिग्री नॉर्थ से लेकर लगभग 56 डिग्री साउथ तक है, ठीक है। लेकिन जैसे 13 डिग्री नॉर्थ है अर्थात इसका 0 से 13 यानी कि मोस्टली भाग इसका कहाँ है, साउथ में है। कहाँ पर, दक्षिण में, ठीक है। यानी कि इसका दक्षिण अमेरिका नॉर्थ और साउथ में फैला हुआ है, लेकिन मोस्टली भाग उसका किस में, साउथ में, ठीक है, दक्षिण में। अब देखते हैं, लेकिन देखिए दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ में क्या है, कैरिबियन सी है। क्या है, कैरिबियन सी। जबकि यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा जो है दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को आपस में जोड़ती है। ये देखिए मध्य अमेरिका है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो नॉर्थ अमेरिका कराया था उसमें आपको बताया था मध्य अमेरिका, ठीक है। 7 कंट्री है। माई गर्लफ्रेंड हैज़ नॉट कम इन द पार्टी, मैंने आपको बताया था। ये शॉर्ट ट्रिक थी जिसके आधार पर नॉर्थ से लेकर साउथ तक का आप क्रम याद रख सकते थे, ठीक है। अब ये देखिए, आपको यह देखिए वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, ठीक है। जबकि ईस्ट में क्या है आपका, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। जबकि इसके साउथ में देखिए इसका साउथ में आपका आर्कटिक ओशियन है। क्या है, आर्कटिक या सदर्न ओशियन बोल सकते हैं, ठीक है, आर्कटिक ओशियन या सदर्न ओशियन। और ये देखिए इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप हॉर्न है। किसका, इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा, केप हॉर्न। अब ये देखिए यहाँ पर एक क्या है, स्टेट ऑफ मैगलैंड है। इसको ये दिखा दूंगा मैं आपको मैप में, जो कि ये क्या है, टिएरा डेल फिगो आइलैंड है आपका, ठीक है, टिएरा डेल फिगो, ठीक है। अब जो स्टेट मैगलैंड है इसको टिएरा डेल फिगो को आपस में जोड़ती है, यानी कि साउथ अमेरिका के जो अन्य भाग है उससे टिएरा डेल फिगो को जोड़ती है। अब दूसरा आइलैंड इसका क्या है, फॉकलैंड आइलैंड, जो कि यूके के अधीन है। किसके, यूके के अधीन। यानी कि इसके दक्षिण अमेरिका के कुल देशों की संख्या कितनी है, 15 देश है। कितने, 15 है, जिसमें 2 आइलैंड है। आइलैंड कौन कौन से हो गए आपके, टिएरा डेल फिगो और दूसरा कौन सा, फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड किसके अधीन है, यूके के अधीन है, याद रखिए। इसको मैं दूसरे मैप में भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए टिएरा डेल फिगो है, स्टेट ऑफ मैगलैंड है, ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा, ये आपकी गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है, उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में रियो डी ला प्लाटा। अब ये देखिए चिली में गल्फ ऑफ डी पेनास, ठीक। अब कुल इसके देश के बारे देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, चिली, ये आपका चिली है, ठीक है। चिली यानी कि चिली और ये आपका चिली, ठीक है, चिली अर्जेंटीना,
ठीक है, चिली, अर्जेंटीना। अब ये देखिए, इसके बाद चलिए पेरू। मैं अभी क्रम भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। चिली के नॉर्थ में चलिए पेरू, पेरू के नॉर्थ में चलिए इक्वाडोर, ये देखिए इक्वाडोर, और फिर आपका कोलंबिया। ठीक है, तो पहले एक क्रम देख लीजिए, CPEC, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, फिर आ जाए वेनेजुला। ठीक है, ये आपका आ गया वेनेजुला। ठीक है, अब वेनेजुला के बाद याद करने का तरीका बड़ी आसान है। एक गुयाना है, फिर आपका सूरीनाम, और उसके बाद फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और इसके बाद अब ईस्ट में आ जाइए। ईस्ट में क्या आपका ब्राजील है। क्या है? ब्राजील है। ब्राजील के बाद एक साउथ में चलिए, उसके उरुग्वे, ये आपका उरुग्वे है, और उरुग्वे के बाद ये आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, और बीच में ये आपका, ये तो आपका जानते हो टिएरा डेल फिगो, और ये देखिए आपका पराग्वे, और ये आपका बोलिविया। तो कुल ये देश तो आपके 13 हो गए। 13 देश में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा? ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील। और ब्राजील की जो सीमा लगती है वो 10 देशों के साथ लगती है। कितने की? 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, ब्राजील जो है 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। अब इसमें बोलिविया और पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे यानी बीपी, बोलिविया और पराग्वे, ये दो लैंड लॉक कंट्री है, यानी लैंड लॉक। ठीक है, बाकी देख रहे हो आप सब समुद्री सीमा बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलिविया और पराग्वे समुद्री सीमा नहीं बना रहा है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। कैसे? लैंड लॉक है। ठीक है, तो याद रखिए बीपी, बोलिविया और पराग्वे कैसे लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, जबकि ब्राजील जो है वह है 2 देशों से सीमा नहीं बनाता है। कौन कौन से? आपको मालूम है, चिली, सी और ई से। चिली और इक्वाडोर से सीमा नहीं बनाता है, एंड इक्वाडोर। ठीक है, यानी कि चिली और इक्वाडोर से ब्राजील सीमा नहीं बनाता, सी और ई याद रख लीजिए। जबकि उसमें क्या है? बीपी, बोलिविया और पराग्वे। ठीक है, यानी लैंडलॉक कंट्री कौन से? बोलिविया और पराग्वे, बीपी, और सी चिली और इक्वाडोर, वो क्या है आपके? यानी ब्राजील इन 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता बल्कि अन्य 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अब इक्वाडोर की देखिए कैपिटल, इक्वाडोर कैपिटल है। अब चिली की कैपिटल संटियागो, इस चिली की कैपिटल है संटियागो। जबकि बोलिविया की कैपिटल, सबसे अधिक ऊंचाई पे जो कैपिटल है, किसी भी देश की जो राजधानी विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, वो कौन सी? लापाज। लापाज वो बोलिविया की कैपिटल है। किसकी? बोलिविया की। याद रखिए, ये देखिए, ये देखिए आपका यहां पर साओ पाउलो। ठीक है, ये सिटी है जो वो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉफी के लिए। ठीक है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि यहां पर ब्राजील में रियो डी जेनेरियो, इसको फैशन की नगरी भी बोलते हैं, सिटी ऑफ द फैशन, यानी फैशन की नगरी भी बोलते हैं। याद रखिए, रियो डी जेनेरियो को फैशन की नगरी भी बोलते हैं। याद रखिए, और साओ पाउलो किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है,
देखिए याद करने का तरीका देख लीजिए, नॉर्थ साउथ से लेके पहले ईस्ट तक देख लीजिए, CPEC, ठीक है, चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, इतना आ गया वेनेजुला। फिर देखिए आपको गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, गुयाना कर लो, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फ्रेंच गुयाना, इतना आ गया। अब देखिए बीच में ही आपका क्या पड़ जाता है यहाँ पर, इसके वेस्ट में फिर दोबारा से पीछे से आ जाइए, ठीक है, ब्राज़ील, उरुग्वे और जी अर्जेंटीना, और बीच में पराग्वे। एक्चुअली स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ से हो जाता है मैं बताऊँ, केवल याद रखिए पराग्वे जो कंट्री है लैंडलॉक है, ठीक है, उरुग्वे से कंफ्यूज हो जाता है, तो उरुग्वे से आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो इस महाद्वीप से और इक्वेटर लाइन दोनों होके गुजरती हैं, कौन कौन सी, कर्क रेखा और इक्वेटर लाइन, ठीक है। अब देखिए 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसमें दिखा नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूं कहां से गुजरती है। देखिए CAPB यानी कर्क रेखा गुजरती है, CAPB याद रखिए, CAPB जिन्हें की ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी मकर रेखा, कर्क रेखा बोल रहा हूं मैं, मकर रेखा, ठीक है। अब देखते हैं यहां से मकर रेखा कहां से होकर गुजरती है, ठीक है। एक्चुअली बाई मिस्टेक मैं बीच में शायद में कर्क रेखा बोल गया हूँ, ठीक है, एक्चुअली मकर रेखा है। तो CAPB, ठीक है, CAPB, C से चिली, देखिए, A से अर्जेंटीना, P से पराग्वे, ठीक है, और B से ब्राज़ील। देखिए अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CA चिली, ठीक है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, यानी 4 देशों से गुजरती है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कहाँ से होकर गुजरती है तो आप बता दोगे CAPB, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ठीक है, 4 देशों से होकर गुजरती है। और याद करने का तरीका है आपको, यानी लैंडलॉक कंट्री कौन से थे, बीपी याद करने का तरीका था, बीपी। तो बीपी में पराग्वे जो है, पी जो है वो आपके वहाँ से क्या मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज ना हो जाना क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं उरुग्वे और पराग्वे में, ठीक है। जबकि ट्रॉपिक इक्वेटर लाइन EBC, ये देखिए इक्वेटर लाइन होकर गुजर रही है, EBC, ठीक है, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया 3 देशों से होकर गुजरती, कितनों से, 3 देशों से होकर आपकी इक्वेटर लाइन गुजरती। याद रखिए मकर रेखा 4 देशों, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 देशों से होकर गुजरती, जबकि इक्वेटर लाइन 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा शहर आपका कौन सा है, ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील है, सबसे बड़ा शहर ब्राज़ील है। जबकि सबसे छोटा कौन सा, फॉकलैंड है। कौन सा, फॉकलैंड, ठीक है, फॉकलैंड जो कि यूके के अधीन है, ठीक है, सबसे छोटा शहर। और सबसे नगरीकृत कौन सा है, नगरीकृत कौन सा, उरुग्वे। सबसे नगरीकृत देश कौन सा है इसका, उरुग्वे है, ठीक है। कैप हॉर्न तो मैंने बता ही दिया था, दक्षिणतम बिंदु इसका। अब देखते हैं चलिए अब देखिए वेनेजुला में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को, यानी घास के मैदान को, उस कटिबंधी घास के मैदान को लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं, लानोस। ये देखिए, जबकि
ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं, कंपोज। ठीक है। जबकि अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण टेम्परेट, यानी कि अर्जेंटीना में जो पाए जाते हैं घास के मैदान, उनको हम पंपास कहते हैं। ये देखिए पंपास, ये टेम्परेट है यानी शीतोष्ण, शीतोष्ण टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है। याद रखिए, अमेजन में पाए जाने वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, यहां जो घास पाया सेल्वास बोलते हैं, सेल्वास। अमेजन में पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्वास। ठीक है। और यहीं पे ग्रान चागो, ग्रान चागो है। यहाँ जो वन है डेंस है। कैसे हैं? डेंस है, बड़े बड़े घास के मैदान हैं। तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ग्रान चागो। क्या बोलते हैं? ग्रान चागो। ठीक है। अर्जेंटीना में डिजर्ट जो पाया जाता है पेंटागोनिया, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया डिजर्ट पाया जाता है। ये कौन सा? शीतोष्ण कोल्ड डिजर्ट है। कैसा? कोल्ड, कोल्ड बोल सकते हैं। ठीक है। जबकि अटाकामा चिली में जो डिजर्ट पाया जाता है वो कौन सा है? हॉट डिजर्ट है, हॉट। याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछा गया है। माउंटेन भी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। इस नीचे लेता हूँ सबसे। चलिए, चलिए एंडीज पर्वतमाला, ये देखिए पूरी एंडीज पर्वतमाला है। इसमें वैसे क्लियर उसमें दिया था, लेकिन मैं यहीं से देख लेता हूँ, है ना। एंडीज पर्वतमाला, ये देखिए इसका विस्तार, सॉरी, पूरा है। इसका विस्तार कहां से है? चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, यानी इसका विस्तार कहां तक? पूरा चिली, पेरू, इक्वाडोर और अर्जेंटीना और है, कोलंबिया और वेनेजुला। ठीक है। यानी पूरा कैरिबियन सी तक फैला हुआ है। ठीक है। और यह चिली और अर्जेंटीना के मध्य में, चिली और अर्जेंटीना के मध्य में, अर्जेंटीना इधर है, चिली इधर, सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा बनाता है। याद रखिए, जो बोलते जा रहा हूँ नोट करते जाइए। ठीक है। चिली और अर्जेंटीना के मध्य में सीमा बनाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अंकागुआ है, अंकागुआ, सबसे ऊंची चोटी अंकागुआ है। ठीक है। यहीं पे इक्वाडोर में देखिए चिम्बरेजो, जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी इसकी चिम्बरेजो है, जो इक्वाडोर में ही है। ठीक है। इक्वाडोर में ही कोटोपैक्सी, ज्वालामुखी यानी माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन है। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत है। सब अधिक ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? कोटोपैक्सी। ठीक है। या पेरू में एक माउंटेन है, चिली सीपी, पेरू। चिली में माउंटेन है मिस्टी, इसमें शो नहीं कर रहा, मैं आईडी यहाँ बता रहा हूँ, यहीं आसपास है मिस्टी। लिखते जाइए आप जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें नहीं दिया, देख लेते हैं ना। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जो झील है वो कौन सी है? टीटीकाका।
ये कहाँ पे, बोल्विया में स्थित है। कहाँ पे, बोल्विया। और बोल्विया में ही पोपो है, पोपो लेक। वेनेजुला में स्थित मार्क्योवा, अभी मैं इसको भी दिखा देता हूँ। मैं मार्क्योवा भी है वेनेजुला में, भी दिखाता हूँ इसको। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको शायद। ये देखिए वेनेजुला है, वेनेजुला में मार्क्योवा है यहाँ, ठीक है। ये लेक है आपकी, मार्क्योवा लेक है वेनेजुला में, ठीक है। नदी देख लेते हैं थोड़ी। देखिए नदी का बहुत इजी तरीका है इसमें, बहुत इजी, नदी के लिए बहुत इजी है। बता क्यों? क्योंकि नदियाँ इसकी सबकी सब नदियाँ जो गिरती हैं अटलांटिक ओशन में गिरती है। किसमें? अटलांटिक ओशन में। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आपसे साउथ अमेरिका की कोई भी रिवर के बारे में पूछ ले तो आप क्या बता दोगे? अटलांटिक ओशन में गिरती है। किसमें? अटलांटिक ओशन। अब जैसे ऑर्निको नदी, ऑर्निको नदी, ये देखिए ऑर्निको नदी है, वेनेजुला में प्रवाहित होती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। कहाँ पर? अटलांटिक ओशन। अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है सबसे लंबी नदी, ठीक है। ऑर्डिनो की सहायक नदी पे, ऑर्डिनो की सहायक नदी पे एंजल जलप्रपात है, एंजल वाटरफॉल है। याद रखिए ऑर्निको की सहायक नदी पे कौन सा वाटरफॉल है? एंजल वाटरफॉल है, ठीक है। ये देखिए ऊपर ले लेता हूं इसको। कोलोराडो नदी ये देखिए वेस्ट से प्रवाहित होती हुई कहाँ गिर रही है? अटलांटिक ओशन में गिर रही है, ठीक है। ये पराग्वे और पराना नदी ब्राजील के पठार से निकल के ये कहाँ गिर रही है? अटलांटिक ओशन में गिर रही है। तो ये आपकी नदियां थी। एक टॉपिक भूल रहा हूं मैं शायद, हाँ इसमें आपका क्लियर दिखा रहा है ना, अंका गुआ है। ये देखिए ओंकोहुमा माउंटेन, और ये देखिए टीटीकाका है, ये आपका क्या है? पेरू और ये बोल्विया। इसके मध्य में ये देखिए टीटीकाका झील है आपकी। चिम्बर है जो मैंने बता ही दिया आपको। मार्क्योवा देखो इसमें थोड़ा क्लियर दिख रहा है, वेनेजुला में। ये कोटोपैक्सी, चिम्बारेजो, एंडीज। अब कुछ टॉपिक्स यदि कुछ रह गए हैं तो मैं देखता हूँ। वैसे मैंने कोशिश की है सभी कराने की, तब भी ऐसा होता है कई बार दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। तो कई बार दिमाग से उतर जाता है तो फिर रह जाता है, तो उसको देखते हुए ये मैंने आपको बता ही दिया एंडीज, कोटोपैक्सी,
एल मिस्टी, ब्राज़ील का पता, ये पता ही है आपको, ब्राज़ील का पता, अमेजन नदी, ये सब बताई दिया मैंने। पराना नदी, निकोल नदी और निको नदी, झीलें मार्कायो बताई दिया। संतोष सबसे ज़्यादा कॉपी, सबसे ऊंचाई पे। हाँ, जो अरिका जो है, अरिका चिली में स्थित है और सबसे शुष्कतम स्थान है, याद रखिए। यानी अरिका चिली में स्थित है और सबसे शुष्क यानी ड्राइएस्ट प्लेस है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विषुवतीय वर्षा वनों को सेल्वास कहते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, ये चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर व कोलंबिया देशों को एंडियन कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडियन कहते हैं, ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, यानी कि हिमालय के बाद विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला, दूसरे नंबर पे, यानी कि सबसे नगरीय देश मैंने बता ही दिया। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन करने वाले फर्मों को फेजेंडा कहते हैं। गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये नहीं, इसको ऐसे करो, गेहूं की अर्ध चंद्राकार, अर्जेंटीना को गेहूं की अर्ध चंद्राकार पेटी कहते हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन राज्य चिली की चिक्कूमाटा, देखिए विश्व का सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन कहाँ है? चिली में होता है। चिली में कॉपर के साथ साथ नाइट्रेट का भी होता है। किसका? नाइट्रेट का। और चिक्कूमाटा जो है, वहाँ चिली में जो चिक्कूमाटा है वो कॉपर की खान है। किसकी? कॉपर की खान है, ठीक है। मैं एक टॉपिक भूल रहा हूँ कोई सा, तो मैं भी एक बार देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक टॉपिक जरा सा भूल रहा था। एक्चुअली दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश भी कहते हैं। पक्षियों का देश, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का देश भी कहते हैं, याद रख लीजिए, पक्षियों का देश, ठीक है, का देश भी कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछा गया, पक्षियों का देश किसे कहते हैं? किस देश को पक्षियों का देश कहते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और, अर्जेंटीना में, ठीक है, पाए जाने वाले चेको का मैदान, चेको का मैदान कपास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपास के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका के पॉलिटिकल के बारे में बताया, फिजिकल के बारे में बताया, और जो भी क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं उन क्वेश्चन को कवर करते हुए चला। जैसे आपको सिर्फ एग्जाम पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं, यानी कि मकर रेखा और भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती? 3 देशों से। जबकि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 4 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ऊपर यदि किन किन देशों से होकर गुजरती है आपसे पूछा जाए, इक्वेटर लाइन, तो मैंने आपको बताया था कि EBC, इक्वाडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, ठीक है। जबकि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने से होकर गुजरती है? 4 देशों से। कौन से? CAPB, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, ठीक है। तो इन देशों से होकर गुजरती है। और ब्राज़ील में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? लानोस। वेनेजुला में पाए जाने वाले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। जबकि ब्राज़ील में पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? कंपोस्ट कहते हैं। और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, याद रखिए, बहुत ज़्यादा। और ब्राज़ील में पाए जाने वाले जो वन हैं, सेल्वास जो वन हैं, अमेजन की नदियों के पास यह जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सेल्वास वन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। और सब चिली में स्थित अरिका एक स्थान है जो सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट है, यानी शुष्कतम स्थान है। बहुत एग्जाम पूछा गया।
इसके अतिरिक्त नदियाँ के बारे में पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से बता दोगे सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, अटलांटिक ओशन में गिरती हैं। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है, ठीक है। लेकिन लंबाई की दृष्टि से कौन सी है, नील नदी है, याद रखिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि विश्व में दूसरे नंबर पर यानी हिमालय माउंटेन के बाद विश्व में सबसे ऊंची माउंटेन है, ठीक है। और सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित जो राजधानी है, कैपिटल है किसकी, बोलिविया की राजधानी है कौन सी, लापाज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में स्थित है। और पेरू में एक एल मिस्टी, वो भी ज्वालामुखी पर्वत है, एल मिस्टी स्थित है, ठीक है, पेरू में। और एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, अंकागुआ, ठीक है। बोलिविया में टीटीकाका लेक, पोपो लेक, मार्क्योबो कहाँ है, वेनेजुएला में लेक है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बन सकते थे। ग्रान चाको भी आपके दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो अर्जेंटीना को गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने क्वेश्चंस को कवर किया। और यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चंस मेरे द्वारा मिस हो रहे हैं तो कृपया कमेंट्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के मध्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।